शर्मिष्ठा ने याद किया, महाराज याति आए और याति आने के बाद में जवाब दिया, शर्मिष्ठा मुझे क्यों याद किया? जवाब दिया, मुझे एक बात बताओ, जो दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पर हक किसका होता है? जवाब दिया, वो सब दुनिया जानती है कि दूल्हे को होता है। जवाब दो, होता है। तो ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या हम पर हक नहीं है? जवाब दिया, बिल्कुल हक है। क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, मांगो। जवाब दिया, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, महाराज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे केवल एक विनती है, अगर हम पर हक है तो मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते हो? जो इतने शब्द कहे खड़ी की खड़ी रह गए, महाराज ये क्या कह रहे हैं? जवाब दिया, वो हाँ, अगर हक है तो मेरी इच्छा को पूरी करनी होगी। महाराज याति उस दिन से महल में आना जाना प्रारंभ कर दिया। तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिए, अनु, दुरु, पुरु, 3 बालक हुए। इधर देवयानी के गर्भ से 2 बालक हुए, यदु और तुर्वस। ये बातें बंद करो। यदु, तुर्वस देवयानी के गर्भ से पैदा हुए। एक समय की बात है, देवयानी दुग्ध पान करा रही थी, तब तक महाराज याति का आगमन हो गया। एक बालक रोने लगा। जवाब दिया, देवयानी 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 क्या करती रहती हो? सारा दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है, उसके 3 कभी रोते नहीं है। जो इतने शब्द कहे, वैसे ही आग बबूला हो गई। देवयानी जकई को बागे 3 है, मगर तुम रोत ना है। और तुम्हें तो पता है चौपाई बहुत सुंदर दही है, आओ तुम्हें समझा दे। चौपाई में दही है, बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि मोहिन नारे और नार के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा। स्त्री कभी भी दूसरे स्त्री की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती है। पता नहीं इसे गुण कहेंगे या अवगुण कहेंगे। जैसे मान लो जैसे आप मान लो, जैसे एक औरत इधर से जाए, एक औरत उधर से आए, जो उधर से औरत आए वो बहुत सुंदर होए, बहुत सुंदर, और इधर से जाए तो कोई सी हो लेता है ना। हाँ, बालना तैयारी बहुत सुंदर होए, पर लेकिन अवगुण जरूर, दोष जरूर लगाए देंगे। क्या कहें पता? देखो राण की नाक इतनी बड़ी है, चटकी जाते हैं। तो जी अवगुण जरूर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर हो, पर लेकिन फिर भी स्त्री दूसरे स्त्री की सुंदरता में दोष जरूर निकालेंगे। मोहिन नार नार के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा। जवाब दिया, तुम उस स्त्री की
तुम पढ़ाई बहुत कर रहे हो, अगर तुम न मानो जो चीजों को तो तुम अनिवार्य कर ली। जैसे अपनी स्त्री की संतोष भाई पास बैठ जाना और अपनी स्त्री के सामने पराई स्त्री की तारीफ करना, नामरी करना। अरे बाकी बहू देखो, बाकी दीपक की बहू पतली पतली रखियां बनाते हैं जो चिड़ैया ले उड़े जाए, तो ये कोई जवाब मिले है बाइक डियन चले जा, बाइक डियन लो चली जी खाया करो माड़ी ना तो काय। तो ये चीजें जरूर मिली है तुम्हारे पास, है ना। मोहिन नार नार के रूपा पन्नगार जय रीति अनुपा। जवाब दिया है किस स्त्री की तुम हमेशा प्रशंसा करते रहते हो, किसके तीन बता रहे हो। अब महाराज याती फंस गए, नहीं बता रहे तो आफत, बताए रहे तो आफत। जवाब दो, सर्विष्ठा के 3 बालक हैं, वो कभी रोते नहीं है। जवाब दो, बाकी 3 आए कहां से गए, बाको ब्याहू नहीं भाव। इतने शब्द सुने, अब तो संकाट हो पेट में। जब 3 आए कहां से गए, बाकी तो ब्याहू नहीं भाव। जवाब दिया, जो 3 बालक हैं वो हमारे बालक हैं। इतने शब्द जैसे ही सुने, पट्ट झोला उठाओ, पिता के पास पहुंच गए, ब्राह्मण के पास। जवाब दिया, पिताजी महाराज ने मेरे साथ में छल किया है। क्या किया कि जो दासी के रूप में तुमने भेजी उसे पत्नी का दर्जा दिया। जवाब दिया, बिटिया तुम जाओ। अच्छा है, क्यों उदम दे रहा है। जवाब दिया है, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी को भेज दिया है और कमंडल में से जल लिया और श्राप दे दिया। बल के घमंड में तूने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा, अब बांदी से रिश्ता तेने जोड़ा है। मैं तुझे श्राप दे रहे, इसी वक्त तू बूढ़ा हो जा। महाराज याती को श्राप दे दिया, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हुए, देवयानी ने अपने पति को देखा, तब देवयानी ने पहचान नहीं पाया। देवयानी पिता के पास पहुंची, पिताजी तुमने श्राप दे दिया, बे बूढ़े हो गए और हमारी अवस्था कहां है, और हमारे पति की अवस्था कहां है, वो तो कल मर जाएंगे, हम अपनी जिंदगी किनके संग काटेंगे। जवाब दो, कोई बात नहीं, श्राप कभी वापस नहीं होता, एक उपाय जरूर है। महाराज याती के 5 बालक हैं, कोई जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले, ये तो हो सकता है। देवयानी पहुंची, याती से कहा, बड़े पुत्र से कहा, बेटा तू अपनी जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा तू ले ले। मना कर दिया। 4 बालकों से पूछा, मना कर दिया। अंतिम बेटी से कहा, बेटा तू अपनी जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा तू ले ले। त्रुबस ने अपनी जवानी दी। देवयानी के ये 2 बालक हुए थे, यदु और त्रुबस। त्रुबस ने अपनी जवानी दी। पिताजी बचपन मिला तुमसे मिला, जवानी मिली तुमसे मिली, और तुमसे बुढ़ापा मिल जाएगा तो मुझे चिंता किसी बात की नहीं। क्योंकि याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हर पिता हर मां की संतान जो होती है, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उनमें से एक बालक संस्कारी निकलता है जो अपने मां बाप का नाम रोशन करता। त्रुबस ने अपनी जवानी दी, बुढ़ापा लिया, कई वर्षों तक महाराज याती ने शासन किया, और शासन करने के बाद में यदु को राजा बना दिया। त्रुबस को जवानी दी, बुढ़ापा लिया, राजा जंगल में चले गए भजन तपस्या करने के लिए, यदु को राजा बना दिया। हमारा जो यदुवंश है ये यदु से प्रारंभ हुआ, यदु से प्रारंभ हुआ। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, महाराज जब यदु राजा बने, यदु के 56 पीढ़ी बाद महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ। कितनी? 56 पीढ़ी बाद महाराज
उग्रसेन का जन्म हुआ। अब ध्यान देंगे, राम सिया सी जोड़ी लगी दे, राम सिया सी जोड़ी लगी दे, ऐसी लगी दे दैया रमनाए छूटे, दुनिया दोए चाहे सारी उमरिया रंग रंगवा, रंग रंगवा चुनरिया हमारी रंग रंग रंगवा। अंगूठी चारों नगीना, ऐसे जो होते मुरारे, अंगूठी चारों नगीना, अंगूठी चारों नगीना, ऐसे जो होते मुरारे, सास मोए पनिया भेजे, रस्तई में मिलियो मदन मुरारे, तेरे सिया सिया रे, सिया सिया रे, बांसुरी के कर दे टुकड़ा चाहे, सिया रे, बांसुरी के कर दे टुकड़ा चाहे, अंगूठी चारों नगीना, ऐसे जो होते मदन मुरारे, अंगूठी चारों नगीना, बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया का अवतार कब और कैसे हुआ और क्यों हुआ? याद रखना, महाराज हुए हैं उग्रसेन, जिनके घर में पतिव्रता स्त्री मैया पवन रेखा रहे। एक बार मैया पवन रेखा सहेलियों को साथ लेकर के जंगल में पहुंची, जंगल में घूमने के लिए, है? जंगल में घूमन के लिए, क्योंकि घूमने को मन बहुत सबको चलता है लला। कैसे हम पड़ी रात है तो जिन बगीचा में हूँ दिन में घूमे आते लला। तो ऐसो ही मनो पवन रेखा को चलो जे कि चलो हम जंगल की सैर करके आए। तो जंगल में घूमन को जैसे ही पवन रेखा गई तो बस जंगल में को लला राक्षस रात हो, तो पहले नहीं है, राक्षस दुर्मिलिक नाम का राक्षस था। उसने पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देखी तो वो नीच मोहित हो गया। जवाब दिया, इसके साथ में मुझे छल करना है। कैसे करें? ये पतिव्रता स्त्री है, अगर इस भेष में जाएंगे, राक्षस के भेष में जाएंगे तो ये पतिव्रता स्त्री अपने तन के ऊपर हाथ भी नहीं रखने देगी। क्या करूं? इसका पति का ही रूप रखता हूं। पहले साथ की जो सहेलियां थी अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान खड़ा कर दिया। आंधी तूफान जैसे ही खड़ा किया है तो साथ की जो सहेलियां थी इधर उधर बिखर गई, मतलब भटक गई। मैया अकेली रहेगी लला।
मैया अकेली रह गई। अकेलापन देख करके वो नीच सामने आया, जवाब दिया रानी डर गई। जवाब दिया पिया मैं तो हकीकत में डर गई। शेर चीता बगरना मेरा अंत करने वाले हो ऐसा प्रतीत हुआ, पर लेकिन राजा नहीं था, वो राक्षस था, राजा के भेष में राक्षस था। जवाब दिया रानी समय बहुत अच्छा है, हमारी कुछ इच्छा है। रानी तो रानी ने समझाया पिया दिन में तो पशु जवाब दिया है, प्रवचन सुना रही है, पतिव्रता बन के मुझे दिखा रही है। दो हाथ जोड़े मैया ने जवाब दिया पिया आपकी इच्छा। तो हुआ क्या कि धोखा देवा नीच ने और करो सती संभोग। प्रकट हुई वो अंत में पापी का संयोग। छल से उस पतिव्रता स्त्री के धर्म को नष्ट कर दिया। जब धर्म को नष्ट कर दिया, वो राक्षस अपने भेष में आया, राक्षस के भेष में आया। मैया ने अपने पति को नहीं निहारा, राक्षस को निहारा। तो मैया रोई के बोली अरे नीच तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं पहले जान लेती, श्राप देकर के तुझे भस्म कर देती, पर लेकिन मैं श्राप अब नहीं दूंगी। मैया रोई के बोली और नीच हुए दुराचारी, अरे तेरो हुई है सत्यानाश और अब आगे धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो। ऐलानी अरे तेरो हुई है सत्यानाश, पापी धर्म बिगाड़ो। मैया रोई के बोली अरे पापी जो पहले जान में लेती, अब श्राप भस्म कर देती। जो पहले जान में लेती, बाजीवा तूने करना लो बरगा दिया आगे धर्म बिगाड़ो। राक्षस ने कहा धर्म हमने बिगाड़ा नहीं रानी, तेरी गोदी खाली थी, मैंने तेरी गोदी भर दी। तुझे पता है हमारे द्वारा पुत्र जो पैदा होगा वो होगा कैसा? जवाब दिया नीच तेरे जैसा होगा, जैसा बाप होता बस वैसी औलाद होती है। जवाब दिया बिल्कुल पागल है, तुझे बुद्धि भी नहीं है, कैसा पुत्र होगा? तुझे पता है कि मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात कहा, बस इंद्र हार के जाएगा। और खूबी रहेगी, खूबी क्या? अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को वो बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। जवाब दिया उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा, और हाँ इतना जरूर है प्रकट तो हो सकते, परमपिता परमात्मा को इस भूतल पर आना पड़ेगा। जो इतने शब्द कहने के बाद अंतर ध्यान हुआ, मैया लौट आई। मैया वापस लौट के आई है लला, तो जब गर्भ ठहरा, अब माता ध्यान रखना, जिस मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए और न गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। जैसा चित्र देखोगे बस वैसा चरित्र बनता है। घर में अगर तस्वीरें हैं
तो नेता भी नहीं, अब नेता है जो फिल्म में जो काम करते हैं, मूवी में काम करते हैं, उनकी घर घर में हमने कई जगह हमने तस्वीरें देखी है। वो कोई भगवान नहीं है। घर में अगर तस्वीरें रखो तो भगवान की, अपने पूर्वजों की, दादा परदादाओं की। और गाना गाओ, मैं ये नहीं कहते गाना मत गाओ, गाना दो प्रकार के होते हैं, अच्छी और बुरी। जैसा संगत, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आएगी। मां ये सोचे गर्भ है बालक, उधड़ है मां के, तो कुछ भी खाएं कुछ भी करें, ऐसा नहीं होता। माताओं याद रखना, अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु महाभारत में अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु अपनी मां के उदर में थे, अपनी मां के उदर में थे। और अभिमन्यु ने सारी विद्या गर्भ में ही अध्ययन कर ली थी, क्योंकि जैसा मां करेगी वैसा असर संतान के ऊपर पड़ता है। माता निर्माता भवत, मां बच्चे की निर्माण करता होती है। अब देखो कछु होती हैं माताएं, इधर जालन कथा चल रही थी और आगे हमारी नवंबर दिसंबर की बात है, 24 दिसंबर की, तो कथा चल रही थी बाई के, जैसे हम यहाँ रुकते हैं बस ऐसे ही रुकी थी। अब पास में एक मैया रहे, क्योंकि दिन में कथा उधर होती है, हम तो दिन दिन ही कथा कहते हैं, रात में पहली बार मैं आपके यहाँ कथा कह रहा हूं। तो आचार्य जी जो थे वो दिन में कथा कहने के लिए निकल गए 12 से 5, और मेरा समय है 2 बजे से 5, 2 घंटे इनका, 3 घंटे मेरा। तो हम तो 2 बजे को इंतजार करते थे, कब 2 बजे कब गद्दी जाए। तो बगल में एक मैया रहती थी, मतलब बहू रहे, नई बहू, तो गला माने हनाव धो, और हनाए धोवे के बाद में बगल में बैठे गई, उन्हें गाना गाओ, और हम उन्हीं लेटे ने सुनते रहे। कौन सा गाना गाओ पता, आप हमको समझाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ में सिलूट किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ या सलूट किया। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो हमने जो सोची, हम लेटे थे कमरा पे ऐसे जैसे हैं, हमने पता नहीं कि मारो पत्ती है, तो हम एकदम पट भज के आए। और जैसे ही हमने देखो तो वो जो बहू जो रहे बाकी उधड़ रहे, समझ उधड़ रहे, तो नाय धो के आई, बांग निकाले, बाहर निकाले, और मैंने कछु मिलेगा हो या मैंने नाखून में डाल लो ऐसे, और हुआ कुछ मिलेगा हो। अब वो सोच रही कि मार दिया जाए या छोड़ दिया। अब बस सोच रही है, और जैसे ही हमने देखो हमने की, तो यहां तो मामला घास लेते। हम 2 बजे गद्दी गए, 2 बजे गद्दी गए, पाई मैया सामने बैठी रहे, नहीं नजर पड़ी गई। ऐसे का जो दृष्टांत हम सुनाए रहे थे, तो हमने कही चलो ये नहीं समझाए थे, और जब मैया बैठी जब समझाए थे। जब मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए। कैसे गाना गाओ, नहीं कुछ माताएं कैसे गाती पता, अब भी सुन नहीं आती, तो हमारे ऊपर न रखने, तो हम उन्हीं के ऊपर समझाए के बोले कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, माताएं ऐसे गाना गाती हैं उल्टे सीधे, पर ऐसे नहीं गाने चाहिए। गाना कैसे गाने चाहिए, संतोष भाई ध्यान दो, गाना गाओ पर गाना का नजरिया अलग हो, नजरिया अलग हो। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, और ऐसे ही परिवार को सर्व कहा जाए, वेद पढ़ा जाए।
जाए या छोड़ दिया जाए, हमने भी भैरवानी ऐसे ऐसे गाना गाते हैं, हमने ऐसे नहीं गाने चाहिए। वेद पढ़ा जाए या हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जिस घर में यज्ञ होता है वो घर घर नहीं होता, वो स्वर्ग समान बन जाता है। और जिस घर में पूजा नहीं होती वो घर घर नहीं होता, वो नरक समान हो जाता, शमशान समान हो जाता है। पांडाल में भक्तगण बैठे, किन किन के घर में होली, दीपावली, अमावस पूर्णों को यज्ञ होता है, हाथ खड़ा करना। प्रतिवर्ष चलो मतलब 2-4 हाथ। क्या तुम लोग का पैसा ना है तो पैसा ज्यादा है, ऐसा तो हो सकता तो जैसे पैसा ज्यादा हो तो समय ना मिल पाता भैया, जैसे दीपक भैया मुंबई में काम कर रहे और ना समय मिल पाता है, ट्रेन भी चलती रहती है। तो ऐसे देखो समय की नहीं भाव मार होती है ना, कहो पे मार बच जा समय की। या तो तुम पे पैसा ना है और या तो तुम पे पैसा ज्यादा है। और हमें तो मेरी नजर में ऐसा कोई मानव नहीं है जो कि आज इस समय जो कि पेट से गरीब हो, जो पेट के लिए ना कमाए पाते हो, ऐसा मेरे अंदाज में कोई ना है। यज्ञ में कितना खर्चा होता है? केवल 100 से 200 से 300 रुपये हो जाएगा। और एक साल में होली, एक साल में कै बार आते हैं? होली एक साल में कै बार आते हैं? एक बार आते हैं। अब एक साल में दीपक 100-200 रुपया तुम्हारे खर्चो है जाए तो का तुम पे कमी हो जाए, का तुम बेकारी हो जाए। यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ से जिस घर में यज्ञ होते हैं उस घर से प्रेत शक्ति दूर हो जाती है, भूत प्रेत। जहां यज्ञ होता वो वातावरण शुद्ध हो जाता। जिस जगह यज्ञ होता, हमारे इधर भागवत में 7 दिन यज्ञ होता है, आपके यहां यज्ञ ही नहीं होता। पता नहीं कहां भक्ति चली गई। भागवत में हमारे यहां 7 दिन यज्ञ होता। कितना खर्चा, इतना दीपक ने खर्च किया, संतोष भाई ने इतना, प्रधान जी ने खर्च किया। हमने ने समझाया था कि हमारे तरफ जैसी कथा होती नहीं, हटके ने कथा हो जाए आपके यहाँ। अभी हम कथा कह के आए हैं सांडी के पास में, 6 दिसंबर सांडी के पास में कथा कह के आए। दरोगा जी थे, वन विभाग में दरोगा जी थे, उनके यहाँ उनने भी ऐसा ही किया। देखिए माधव जी हमारे यहाँ यज्ञ नहीं होते, तो हमने कि भैया मेन यज्ञ होता है, सब देवी देवता आह्वान होते, तुम्हारा भोजन खाते हैं, तो कितना लाभ मिलता है। तो मेरे कहने से दरोगा जी ने कहा माधव तुम कहोगे तो 7 दिन होगा, ज्यादा नहीं, 7 दिन में ज्यादा खर्चा हो गया, शायद तो 1000-2000 रुपए, 2000 रुपए सामग्री का खर्चा है। और क्या खर्चा है? जब भी इस गांव कनिक गांव में एक बात याद रखना, जब भी इस कनिक गांव में भागवत करा, जब भी एक बात याद रखना, यज्ञ बहुत जरूरी कराना। यज्ञ के लिए अगर चंदे से जैसे करा रहे हो, ग्राम समाधि चंदा करा रहे हो, तो 1000-2000 और चंदा ले लेना, पर यज्ञ जरूर कराना। बिना यज्ञ की कथा मत कराना, क्योंकि बहन तो यज्ञ है, अब वो आप यज्ञ करवाते नहीं हो। करोगे या नहीं यज्ञ करोगे 7 दिन? हाथ खड़ा करो, कौन इस बात में सहमति दे रहे? इससे भैया खर्चा कुछ नहीं होता है, 1000-2000 खर्चा आता है 7 दिन में, 3000 सामग्री पर इससे लाभ बहुत होता है, वातावरण शुद्ध होता है। और जहां यज्ञ होता, सब देवी देवताओं को, जितने ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं सब आते, तो इससे लाभ है या इससे लाभ है? ऐसे झांकी न करवाए दे, नचाए दो, खुदाए दो, बस पर के सोए जाए, जैसे लाभ मिलेगा, जैसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। कथा से लाभ मिलता और यज्ञ से लाभ मिलता। मैं मानता हूं आप झांकी, तुम्हारे क्षेत्र में झांकी चलती है, अच्छी बात है, समय के लिए चलो आनंद आ जाता है, कोई बात ना, अच्छी बात है। पर लेकिन उस आनंद को भी मन छोड़ो, आनंद के चक्कर में, जज चक्कर में जाए
लगी रात जा देखो वो देखो। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, और हमारे यहाँ रात में कथा नहीं होती, दिन दिन कथा होती है। रात में करनी भी नहीं कथा चाहिए, पर लेकिन आपके यहाँ नियम है तो हम तो बदल तो नहीं सकते, समझा सकते हैं। महाभारत हुआ था, संध्या के बाद महाभारत भी बंद हो जाता था, होता था या नहीं? किसने महाभारत पढ़ा? सुना तो होगा, सुना? हाँ। तो महाभारत जब होता था तो सूर्य अस्त हुआ, वैसे ही युद्ध जो होता था, युद्ध भी शांत हो जाता था, सुबह मॉर्निंग में फिर प्रारंभ हो जाता था। ये तो भागवत है। गद्दी हमारे यहाँ खुलती नहीं है संध्या के बाद, और आपके यहाँ भागवत होती है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चाहे भगवान का नाम दिन में लो चाहे रात में लो, पर लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपका जैसे नियम है आपके क्षेत्र का, पर लेकिन यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञ करना है। कनक गांव में अगर भागवत होती है तो यज्ञ बहुत अनिवार्य है। इस बात को माधव की बात मान लेना, इससे तुम्हारा धन दौलत कुछ कम नहीं होती है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परिचित। हमें तो अभी सुनने को ये भी मिली का माधव इधर की उधर कथा कहते, उल्टी कथा कहते। ये भगवान कन्हैया का जन्म चौथे दिन होता, वो आज 5वें दिन करा रहे। पता नहीं किस विद्वान ने दीपक को समझा दिया। आपके गांव में गांव के थे या कहीं हेतु रिश्तेदार आए थे, हमें ये इस बात को नहीं कहूंगा, पता नहीं वो कहां से विद्वान आए, दीपक से कहा कि वो चौथे दिन भगवान कन्हैया का अवतार होता, वो 5वें दिन करा रहे। खुद नहीं जानता, उन्हें ज्ञान दे रहे दीपक को। बोलिए गोविंद भगवान की। 4 दिन तक अब तक कथा जो चली सूर्यवंश में चली, और भगवान राम का अवतार हुआ सूर्यवंश में हुआ। और ये अब यहां से 3 दिन जो कथा होगी, 5वें 6वें 7वें दिन चंद्रवंश में कथा होगी। भगवान योगी राज कृष्ण कन्हैया ने अवतार लिया, वो 16 कलाओं से अवतार लिया। आप खैर ज्यादा ठीक नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक ताली हो जाए कीर्तन, फिर हम कथा की तरफ बहुत ध्यान दें। चलो रे मन वृंदावन में, अब वहीं पे रटेंगे राधे श्याम। वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़ा करना। बताओ तुम लोग वृंदावन तक ना गए? मथुरा वृंदावन आएंगे जो भगवान की जन्मभूमि है, तो दुनिया में कहा तुम करे हो? हमें झाकी लाले हैं, हमें तुम्हारा लालो ज्यादा है। अब हम जैसे कट रही हमारी जिंदगी जैसे कट रही, हम तो लोग नहीं चिंता कर चिंता आदो शरीर सूख हो जाए। तो तुम्हें निमोनिया बनी बीमारी होती, निमोनिया ठंडा नहीं बन दिया, इतनी तो ठंड है ना। ऊपर करियो हाथ। जिन जिन भक्त को भगवान ने हाथ दिए हैं वो ऊपर करें, और भगवान ने नाए दाए उनकी मजबूरी है, हम उनका प्रेशर नहीं डालेंगे। ऊपर हाथ करो, ऊपर ऊपर मैया कल है, ऊपर ऊपर कर, इधर इधर पीछे इधर मैया बूढ़ी अम्मा ऊपर हाथ करो। जय उम्र है भजन की, जय भजन करने की आज उम्र है, ऊपर करो और ऊपर। चलो रे मन वृंदावन में, वहीं पे रटेंगे राधे श्याम। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मन वृंदावन में, वहीं पे रटेंगे
कोई पूजे न दूजा। अरे शीश धरी धरी चरण में वहीं पे रखेंगे राधे श्याम। शीश धरी धरी चरण में चिल्लारे वहीं पे रखेंगे राधे श्याम। भगवान कन्हैया का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही ध्यान दो। जो मैया जो थी पवन रेखा और राक्षस का गर्भ ठहर गया। जब गर्भ ठहरा तो उस मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, वो राक्षस पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम रख दिया कंस। और जैसे ही कंस नाम धारण किया, याद रखना, धीरे धीरे कुछ सियाना हुआ कंस। और कंस जब धीरे धीरे सियाना हुआ तो शिकायतें आने लगी। कैसी? कि किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी का सर में सर देता, सर फोड़ देता, ऐसे उपद्रव कर रहा है। सभा लगी हुई है। उसी सभा में मंत्री ने कहा, महाराज आपका जो बालक है कंस बहुत उपद्रव दे रहा है, प्रजा को सता रहा है। जवाब दिया, पुत्र को बुलाया जाए। कंस आया। पिताजी क्यों बुलाया? जवाब दिया, इसलिए बुलाया है, तुम क्यों उपद्रव कर रहे हो? जब शेर जंगल को उजाड़ेगा तो अपना शरीर कहां छुपाएगा? राजा प्रजा को सताएगा तो ये बेचारी प्रजा कहां जाएगी? जवाब दिया, क्या हुआ? तुम उपद्रव क्यों दे रहे हो, क्यों मचा रहे हो, क्यों सता रहे हो? जवाब दिया, हम ऐसे ही सताएंगे। देखना है तो देखो, अगर मरना है तो मर जाओ। पिता से कहा, उग्रसेन से, जो इतने शब्द कहे। जवाब दिया, मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। जवाब दिया, उठा के फेंक देंगे, ज्यादा हमसे बात की तो। हाँ, कंस के साथ में जो मित्र थे उनसे इशारा दिया, मेरे बूढ़े बाप है, इन्हें उठाओ जेल खाने में डाल दो, इन्हें बुद्धि नहीं है, कैसे शासन चलाया जाएगा? याद रखना। हुआ क्या? गद्दी पर बैठ गया, बाप को उठाया, जेल खाने में डाल दिया। गद्दी बैठा, जवाब दिया, मंत्री जैसे हम शासन बताएंगे वैसे शासन चलेगा। हमारे बूढ़े बाप थे, पागल बाप थे, उनसे बड़े पागल तुम। मेरे पिता जैसे कहते गए आप करते गए। आज से यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ करते हो, घी चढ़ाते हो, जितना घी यज्ञ में डालते हो उतना खुद खाओ, हड्डी मजबूत हो जाएगी। बूढ़े माँ बाप है, व्यर्थ खिलाओ मत, उठाकर गड्ढे में फेंक दो, मंदिर तोड़वा दो, मूर्तियां हैं उठाकर के गड्ढे में फेंकवा दो। ऐसे शासन चलेगा मेरा? गद्दी पर बैठ गया, ऐसा ही किया। अब गद्दी पर बैठा कि अधिकारी वो जब कंस राज और कानून नए नए बनने लगे। अधिकारी वो जब कंस राज कानूनी नए नए बनने लगे। फिर लुच्चाई और लफंगन के रवैये सब होने लगे। गद्दी पर बैठा हुआ है, और गद्दी पर जैसे ही बैठा हुआ है शासन अपने हिसाब से चलाता है। एक समय की बात है, जवाब दिया, मंत्री अब हमारी शादी करवाओ, हम अपनी शादी करेंगे। जवाब दिया, महाराज आपके लिए तो हमें तो कोई नजर में आता नहीं, पर लेकिन
मगध देश के राजा जो है, जिनका नाम है जरासंध, जरासंध की 2 बेटी हैं। कैसी है? जवाब दिया बहुत नीकी है। कैसी है? लला आओ सुनो। परसों दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु में लली घर में कुंवारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु लली घर में कुंवारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु में बिखरिया कुंवारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु लली घर में कुंवारी। उनका सुंदर बदन था सुनहरा, उनका सुंदर बदन था सुनहरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा। नारायण उमर की वारी, प्रभु में लली दोनों कुंवारी। राधा उमर की वारी, प्रभु लली दोनों कुंवारी। दोनों चंद्र उजियारी, प्रभु में लली दोनों कुंवारी। दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु लली घर में। जवाब दिया है, महाराज आप शादी मेरी कह से अगर कर लो, मगध देश का राजा है जरासंध, उसकी बेटी अस्थि प्राप्ति है, बहुत सुंदर है, आप जाओ कर लो। जवाब दिए चलो। बिल्कुल देरी नहीं की। जब देरी नहीं की, मगध देश में पहुंच गया। जवाब